तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एक साथ जब वो गाभिन होगी तो आपको बहुत सारा घाटा हो जाएगा। और फिर क्या है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये धंधे में कुछ नहीं है और इनको नुकसान हमको नुकसान हो जाता है। अरे ये धंधा ही ऐसा ही है कि इसमें नुकसान आपको घाटा तुरंत नहीं दिखता, 2-3 साल बाद आपको नुकसान दिखता है। अभी आप एक साथ 10 गायें लाओगे इधर। नमस्कार दोस्तों, इंडियन किसान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेश चौधरी। आज की हमारी नई वीडियो है स्वस्तिक डेयरी फार्म, जिसके ओनर साहब हमारे साथ खड़े हैं, जो विपुल भाई चौधरी, जिनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। वो मतलब काफ़ी साल से उनका फार्म चल रहा है, लेकिन उन्होंने पहले कम पशु रखते थे, वो अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ा के 25-30 तक गए हुए हैं। तो हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह से पशुओं को बढ़ाया है, उनको घाटा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, अगर घाटा कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, सब जानकारी लेंगे, ताकि हमारा कोई नया फार्म करना चाहे व्यूअर तो वो भी कर सकते हैं। और पूरी जानकारी लेने के बाद करेंगे तो शायद घाटे में नहीं जाएंगे दोस्तों। तो उसके पहले मैं बताऊंगा कि मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाली बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। के फार्म का पूरा पता आपके नाम के साथ बता दीजिए, ताकि व्यूअर जान सके आपका फार्म कहाँ पे है। मेरा फार्म विलेज भोला, तहसील पालनपुर और डिस्ट्रिक्ट बनासकाठा, अंबाजी चलोत्रा जो हाईवे है, मेन हाईवे, इसके हाईवे टच ही हमारा फार्म है और इसका नाम स्वस्तिक फार्म है। तो सर का नाम स्वस्तिक फार्म है, जो मतलब अंबाजी पालनपुर हाईवे पे आया हुआ है। जो अंबाजी काफ़ी लोकप्रिय है स्थल, वहाँ पे उनका हाईवे पे हैं। तो सर आप टोटल छोटे बड़े मिला के कितने पशु रखते हैं वो हमें बताइए। तो मेरे पास अभी तो छोटे बड़े मिलाकर सब 25 पशु हैं। इसमें से 15 दूध देने वाले हैं और 10 छोटे मोटे हैं। तो सर बता रहे हैं कि 15 मिल्किंग में है। सर 15 मिल्किंग में है वो सभी मतलब सभी मिल्किंग में है, मतलब सभी ताज़ी ब्याई हुई है या ड्राई पीरियड में है, मतलब गाभिन वगैरह है कुछ? नहीं, 15 में से तो काफ़ी 3 तो गाभिन है, फिर 10-12 दूध अभी देती है रनिंग में। अभी 3 तो अभी क्या है, ड्राई पीरियड में। ड्राई पीरियड में है, लेकिन 12 दूध देती है अभी। और मिला के 45-50 लीटर दूध हो जाता है एक टाइम का। तो सभी जो 12 बता रहे हैं उसमें से मतलब 3 सर बता रहे हैं कि 3 उनकी ड्राई पीरियड में है, जिनको उन्होंने छोड़ दिया है, ड्राई पीरियड में चल रही है। तो 12 दूध दे रही है, तो 12 में से कितनी गाभिन है? मतलब 12 में से लगभग 8 गाभिन है। तो सर बता रहे हैं कितने महीने की गाभिन है? वो कोई 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने, कम से कम हम 8 महीने उसको 1-1.5 महीने का रेस्ट लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो सर बता रहे हैं कि जो 10 गाय हैं वो प्रेग्नेंट है, तो वो मिल्किंग में है। इसीलिए सर का मतलब सर बता रहे हैं कि सुबह का उनका 50 लीटर हो जाता है और शाम का 43-50 लीटर, मतलब दिन का 90 से 100 लीटर तक दूध हो जाता है। लेकिन काफ़ी हम उससे कम कहेंगे, लेकिन सर बता रहे हैं उसके हिसाब से हम 5वें महीने की या 6ठे महीने की गाभिन है, तो काफ़ी कोई कम भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तो मतलब कह रहे हैं कि 3 ड्राई पीरियड में है, टोटल मिला के 15 हैं, तो काफ़ी अच्छा निकल रहा है। तो सर आपका मतलब पूरे दिन का खर्चा क्या आ रहा है अभी, क्योंकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा गाय, मतलब आप 15 बता रहे हैं, इसमें 3 ड्राई पीरियड में है और 12 दूध दे रही है, फिर भी एक टाइम का 50 लीटर दूध हो रहा है। तो मतलब आपका पूरे दिन का खर्चा क्या हो रहा है? मिनिमम हिसाब से जो कहा जाए तो हमारा पर दिन का 2,000 रुपये का दूध हो जाता है। और हम यहाँ नज़दीक में हमारे यहाँ बनास डेयरी है, वहाँ पर दूध का सप्लाई करते हैं। और मिनिमम 2,000 दूध में से तकरीबन 1,200 रुपये का खर्चा हो जाता है। लेकिन क्या है कि पर डे 800 रुपये बच जाते हैं और 800 रुपये के हिसाब से महीने का 24-25 हज़ार रुपये की बचत हो जाती है। और फिर क्या है, हमारे बनास डेयरी में एक वर्ष में 2 बार, जैसे कि गांव की लोकल मंडली होती है और ये जो संघ होता है, तो उसका दो बार मिला के नफ़ा जो होता है ना, वो मिला के पर
20-30% मार्जिन का ये धंधा हो जाता है। मतलब आपका दूध है वो फैट के हिसाब से जा रहा है? हमारा दूध फैट के हिसाब से जा रहा है, तकरीबन 4 फैट आसपास होता है, तो तकरीबन 27 से 32 रुपये पर लीटर हमारे को दूध का पेमेंट मिलता है हमको। ये जैसे चल जाता है, भाव बढ़िया अच्छा है, मार्केट रेट से बनास डेयरी बहुत बढ़िया दे रहा है। हाँ, तो सर बता रहे हैं कि अभी मार्केट रेट से, क्योंकि अभी काफ़ी स्टेटों में आप देख रहे होंगे कि दूध का कोई या तो खरीदने वाला नहीं, या तो आपको मार्केट ढूंढना पड़ता है। तो अगर मार्केट ढूंढने जाओगे तो शायद मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको क्या ऊपर से आप जाएंगे तो आपको रेट मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन गुजरात में यही एक बेनिफिट है कि डेयरी, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि आपका दूध कितना भी हो, 1 लीटर हो, 100 लीटर हो या 1000 लीटर हो, सभी डेयरी ले लेती है और उसमें जो फैट के हिसाब से आपको मिल रहा है। तो सर बता रहे हैं कि उनका 40 से प्लस फैट आ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया, मतलब 28 से 30 या 32 रुपये तक पर लीटर दूध जा रहा है। और उन्होंने दूसरी बात एक बताई कि मतलब 12 महीने में, यानी कि हर साल में जो संघ, जिसको हम अमूल बोलते हैं, वो संघ और अपनी मतलब जो यहाँ हर गांव में जो मंडली होती है लोकल, जहाँ दूध भरवाने जाते हैं पशुपालक, ये सर भी वहाँ ही भरवाते हैं, वो दो मतलब देती है, जिसको हम यहाँ की भाषा में प्रॉफिट बोलते हैं, जिसको बोनस भी कहा सकता है। वो सर बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा मिलता है हमको, जो काफ़ी मतलब सभी दो बार मिलता है साल में। वो यहाँ पर जो दूध भराते हैं उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा में 2 बार मिलता है, लोकल मंडली का और संघ का। जैसे कि अमूल फेडरेशन का, वो दोनों मिला के तकरीबन 20% तक, 15 से 20% रेशियो में मिल जाता है हमको। और फिर भी क्या है कि इस साल तो क्या है कि लॉकडाउन और सब जो ये कोरोना महामारी में जो दिक्कतें आई, पर क्या है कि ये दूध का धंधा ऐसा था कि हमको कुछ इसमें कुछ घाटा नहीं, नुकसान नहीं। हाँ, तो सर बता रहे हैं, वैसे सर दूसरा बिजनेस भी एक कर रहे हैं, जो उनका बिल्डिंग मटेरियल वगैरह का, जो कंस्ट्रक्शन का हम बोलते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं। उनके साथ साथ आपने देखा बहुत ही बढ़िया फार्म है सर का, वो भी चला रहे हैं। तो ये सर बता रहे हैं कि लॉकडाउन में सभी उनका जो बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस था वो भी चल नहीं रहा था, फिर भी ये दूध का बिजनेस ही ऐसा था जो लॉकडाउन में भी मतलब बहुत ही बढ़िया चला और उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला। अगर वो एक ही धंधे पे या बिजनेस में मतलब वो उनका बिल्डिंग मटेरियल का होता तो वो शायद मतलब उसको बंद करना पड़ता या कुछ घाटा वगैरह हो जाता, क्योंकि आगे से माल आ नहीं रहा था वगैरह। लेकिन उन्होंने मतलब इसमें तो सर बता रहे हैं कि इसमें बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। तो सर आप जो नया करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, उनको क्या जानकारी देंगे कि ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें घाटा होता है या प्रॉफिट होता है? पहले तो मैं मेरी खुद की बात करता हूँ। मेरे पास पहले तो 3 गायें थी। पहले ये हमारे बाप दादा का व्यवसाय था, 3 गायें थी। फिर बाद में धीरे धीरे मैंने जो ये 3-4 साल से मैंने जब से ये बिजनेस संभाला है, तब से मैंने स्टेप बाय स्टेप एक दो लोकल में से यहाँ गायें खरीदी है। अभी मेरे पास जो भी 25 जो छोटे बड़े जो भी पशु है मेरे पास, ये सब इसमें से 3 ही मेरे खुद के थे, बाकी सब 20-22 तो सब खरीदे हुए थे। उसमें क्या है 4-5 हमारा घर का खुद का तैयार हुआ था। पर क्या है कि इस धंधे में इतना प्लस पॉइंट ज़रूर मैं कहूँगा आपको कि जो भी हम दूध भराते हैं वो बनास डेयरी में जाता है, अच्छा भाव मिलता है। क्या है कि इसमें कोई घाटे वाला कोई व्यवसाय नहीं है। ये जो भी थोड़ा मिलता है, हाँ ठीक है, थोड़ा हार्ड वर्क पड़ता है, लेकिन क्या है कि उसको मार्जिन भी मिल जाता है। अब अगर क्या है तुम उसको मैनेजमेंट की तरह देखोगे तो बहुत अच्छी तरह मैनेजमेंट करोगे तो इसमें 100% फ़ायदा होएगा। तो सर बता रहे हैं कि मैनेजमेंट अच्छी तरह के करेंगे तो भाव कम, आप उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। 28 या 30 रुपये कोई ज़्यादा भाव है नहीं, क्योंकि अभी मतलब लेबर, चारा, फीड वगैरह आप देख सकते हैं काफ़ी भाव बढ़ गए हैं।
लेकिन सर फिर भी बता रहे हैं कि आपका मैनेजमेंट अच्छा हो तो बहुत ही बढ़िया आपको प्रॉफिट हो जाता है। और मतलब मैनेजमेंट की जो हम बात करें तो हमारे यहाँ गुजरात सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है यहाँ पर लोकल जो बनास डेयरी है, तो हमको जो इसमें किसी भी युवान को इसको धंधा, ये पशुपालन का धंधा करना होता है तो गवर्नमेंट भी उसको कई तरह का सपोर्ट करता है। जैसे कि जैसे ये मेरे यहाँ ये पीछे दिखाई दे रहा है दूध निकालने का मशीन, तो उसमें भी सरकार 80% सब्सिडी देती है। जैसे दूध निकालने का मशीन में सब्सिडी होती है, ऊपर कुकर में जो ज़्यादा गर्मी में धूप में जो पानी आए तो उससे स्प्रिंकल में भी सरकार गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। मेरे पास एक हरा घास चारा काटने के लिए जो मशीन है इसमें भी 50% गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। अगर हमारा पशु अगर कभी भी 24 घंटे कभी भी बीमार हो जाता है तो हमारी बनास डेयरी मिनिमम नॉर्मली 120 रुपये में 2 घंटे के अंदर उसकी पूरी बनास डेयरी की टीम डॉक्टर भेज के इसका तुरंत निदान करते हैं। अगर जैसे हम फ़ोन करते हैं कि हमारा पशु का कोई बीमार हो गया तो पहले तो वो फ़ोन में उसका जुगाड़ बता देते हैं। जब तक वो स्थल पर आ नहीं सकते तब तक तो वो फ़ोन में बता देता है तुम ऐसा करो, सब देसी जुगाड़ बता देते हैं। फिर डॉक्टर भी तुरंत 1 घंटे में आ जाते हैं। नॉर्मली चाहे अभी क्या है, मार्केट में से आप प्राइवेट डॉक्टर बुलाओगे तो 1500 रुपया लग जाएगा, लेकिन हमारी बनास डेयरी हमको 120 रुपये में यहाँ डॉक्टरों की टीम भिजवा के हमको विजिट, और गवर्नमेंट भी ये सब सब्सिडी दे के हमको ये सब काफ़ी प्रोत्साहन कर रही है, जिसके हिसाब से हमको भी ये धंधा बहुत बढ़ाने का लिए अंदर से बहुत उम्मीद होती है कि वो करे तो और भी ज़्यादा करे। तो सर अभी मतलब आपके पास 15 मिल्किंग में गए तो आप आगे का क्या सोच रहे हैं? अभी फार्म को बड़ा करना है या इतना ही रखना है? अभी मैं पहले तो ये सब गाय भैंस सब मिला के जो भी थी हमारे पास, एक घेर की भी बछड़ी है और ये भैंस की बछड़ी है और देसी काकरेजी गाय बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो 2-3 तो हमारे पास वो भी है, लेकिन उसको हम बांध के रखते हैं। पहले तो हम सब एचएफ गाय भी बांध के रखते थे, लेकिन हमें कई सारे हमारे आजू बाजू में दिखा तो क्या है कि ये सब एक क्रेज है, इसमें पशु को खुले में रखने से एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि पशु जो होता है वो बीमार कम होता है, उसको वो तंदुरुस्त रुष्ट पुष्ट रहता है। जब चाहे जो वो घूमता रहता है, जितना पशु घूमेगा उतना तंदुरुस्त ज़्यादा रहेगा। फिर भी क्या है कि वो हम छुट्टे रखते हैं तो कई दिन से लगभग में हम ये 3 साल से हमने ये खुला किया हुआ है फार्म हाउस को। 3 साल में क्या है, आज तक कम से कम विजिट में अभी तक कोई पशु में कोई दिक्कत नहीं आती, बीमार वगैरह कम होते हैं। तो सर की ये भी बात है कि सर का फार्म आपने देखा और सर पशु को खुला रखते हैं, बांध के पहले रख रहे थे तो सर बता रहे हैं कि काफ़ी खा जाने के बावजूद, क्योंकि बंधे रखते हैं तो उनका कोई और काम होता नहीं था, सिर्फ खाने का काम हो रहता था, तो खा के पानी पी के सिर्फ बैठना उठना वही काम रहता था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मतलब आप वहाँ पे धूप है, यहाँ पे मतलब छाया है, तो आप देख रहे हैं धूप में न बैठना इच्छा हो तो यहाँ पे पक्का फर्श होने के बावजूद भी यहाँ आके बैठी हुई है। आप देख सकते हैं वो जो खड़ी है उसको मतलब अभी नहीं बैठना है तो काफ़ी घूम फिर के वो आ जाती है और बहुत ही बढ़िया आप हर एक की हेल्थ देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तंदुरुस्त है। शाम को टाइम को पूरा बाहर ही शाम को टाइम को तो पूरा बाहर ही रहती है, उससे क्या है, उससे बहुत अच्छा लगता है, उससे क्या है तंदुरुस्ती रहती है और रिपीट होने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो रिपीट ज़्यादा नहीं होती। अभी तो ऐसे समय में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा दिन पड़ने से वो रिपीट बार हो जाती है, लेकिन खुले में रखने से रिपीट का और सब कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, सब गाभिन है। तो सर बता रहे हैं उनका जो समस्या हमारे देश में ही नहीं बता सकता हूँ, पूरी दुनिया में एक ही है रिपीट ब्रीडिंग, मतलब बार बार पशु रिपीट होता है। जो सर का मतलब अगर किसी का फार्म घाटे में जा रहा है तो उसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि
पशु बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होगा तो पशु को मतलब दूध तो कम होगा ही होगा, क्योंकि वो उसका ब्याज का समय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। हर महीने वो 21 दिन पे मतलब आती है, हिट में आती है, तो वो जाएगी हर बार, तो एक महीना लेट होके जाएगी, तो वो दूध भी कम करती जाएगी। और मतलब पिछले हमें जो 1.5 या 2 सर डेट मतलब 45 दिन बोल रहे हैं कि वो ट्राई पीरियड में 45 दिन रखते हैं, तो अपने आप अगर रिपीट हो जाएगी बार बार, तो वो ज़्यादा ही दिन अपने आप छूट जाएगी 4 या 5 महीने के लिए, तो वो हमें 2 या 3 महीने का और घाटा हो जाएगा, जो क्योंकि खाना तो उनको देना ही देना है, और फिर भी वो बैठी रहेगी तो हमें कोई मुनाफा नहीं होगा। तो एक सर के फार्म की एक बहुत ही बढ़िया बात है कि उनके यहाँ सभी मतलब मिल्किंग में होने के बावजूद भी सभी गाभिन हैं, इसीलिए सर का मुनाफा अभी मतलब कम हो रहा है। सर ने बताया जैसे कि 2000 रुपये का दूध पूरे दिन का हो जाता है, वो 1200 से 1500 रुपये खर्च हो जाता है, और फिर भी 500 रुपये तक बच जाते हैं, तो काफ़ी कुछ ज़्यादा नहीं कहा सकता, लेकिन वो सब ब्याज आएंगी, क्योंकि अभी जो 3 ड्राई पीरियड में है वो तब सर का मुनाफा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सर से हम जानेंगे कि हमारे जो नए पशुपालक हैं जो करना चाहते हैं फार्म, तो उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितने पशु से स्टार्ट करना चाहिए, तो पहले वो सब जानकारी लेंगे सर। ये पशुपालन का जो ये इंटरेस्ट का विषय है, जो युवा जो भी पशुपालन का ये बिजनेस करना चाहते हैं उसको तो मैं एक ही संदेश दूंगा, अगर जो आपको पशुपालन का बिजनेस करना है, अगर आपके पास छोटी मोटी मिला के जो भी आपके पास काऊ है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे विकसित करेंगे, ज़्यादा गायें कैसे खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, तो मैं एक ही बात आपको बताऊंगा कि आप 5-10 एक साथ मत खरीदिए, कम से कम तुम महीने में 1-2 महीने में एक गाय लाओ, फिर स्टेप बाय स्टेप 2 महीने के बाद एक लाओ, 1-1.5 महीने के बाद और एक लाओ, ऐसे मिला के 6 महीने 12 महीने या 2-3 साल में आप जो भी जितना बढ़ाना चाहते हो, तो फिर 2-3 साल का मिनिमम उसका पेड़ होना चाहिए। अगर जो आप तुरंत एक साल 10 या 15 ला देंगे, तो जब वो दूध देती होगी तब तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एक साथ जब वो गाभिन होगी तो आपको बहुत सारा घाटा हो जाएगा, और फिर क्या है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये धंधे में कुछ नहीं है और उनको नुकसान हमको नुकसान हो जाता है। अरे ये धंधा ही ऐसा ही है कि इसमें नुकसान आपको घाटा तुरंत नहीं दिखता, 2-3 साल बाद आपको नुकसान दिखता है। अभी आप एक साथ 10 गायें लाओगी, 10 गाय की पर डे की आपका 10 लीटर एक टाइम का दूध होगा, तो मिनिमम 100 लीटर दूध हो जाएगा। तो आप जब दूध डेयरी में देते रहेंगे, आपके खाते में पैसा आता रहेगा, तब तक तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो 10 गायें एक स्टेप पे अगर गाभिन हो जाती है तो सारे की सारा दूध रुक जाता है, तो फिर क्या है, दूध जाना आपको बंद हो जाएगा, और उसका खाना पीना और उसका जो मेंटेनेंस खर्चा है वो तो तुम्हारा जितना उस टाइम पे चलता था वो अपना खर्चा ड्राई पीरियड पे चालू ही रहेगा। फिर क्या है कि आपकी आवक कम हो जाएगी और फिर क्या खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। इसके हिसाब से आपको लगेगा कि जो हमने जो दूध किया था, वो जो मुनाफा किया था, ये तो सब घाटे में चला गया। तो इसके हिसाब से हम ये आपको ये बताना चाहते, जो भी ये डेयरी उद्योग का धंधा करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जैसे कि गाय लाना चाहते हैं तो 2, 5 और 3 जो लानी है, तो 1 महीने 2 महीने तो स्टेप बाय स्टेप लाओ, तुरंत एक साथ मत लाओ। तो सर ने बताया कि अगर नया फार्म कोई करना चाहता है तो किस तरह से कर सकता है दोस्तों। तो आप सभी जानकारी वीडियो में है, वीडियो को पूरी देखिए दोस्तों। धन्यवाद।